नमस्कार साथियों। तो इस सीरीज में हम फिर एक बार आपके साथ हैं और जैसा हमने आपसे पिछली वीडियो में चर्चा की थी कि किसी भी अकाउंट्स को करने के लिए, अकाउंट के अंदर एंट्रीज करने के लिए जिन 4 प्रमुख शब्दों की आवश्यकता हमें होती है, वो 4 प्रमुख शब्दों से पहला शब्द हमने पिछली वीडियो में आपसे डिस्कस किया, अर्थात हमने इनकम के बारे में आपसे बात की। तो आइए दोस्तों, इसी सीरीज में हम बढ़ते हैं आगे और आपसे बात कर रहे हैं एक और अगले महत्वपूर्ण शब्द की, वो है एक्सपेंसेस। या दोस्तों, कोई भी जब हम व्यापार करते हैं तो व्यापार को करते समय उसके अंदर जो ऑपरेशंस होते हैं, यानी कि जो उस व्यापार के प्रॉफिट को जनरेट करने की जो मुख्य गतिविधि होती है, उस गतिविधि को करते समय जो खर्चे, जो पैसा हमें व्यय करना पड़ता है, वो बेसिकली अकाउंट्स के अंदर एक्सपेंसेस के रूप में रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये तो होती है हमारे यहाँ बुक्स की भाषा में एक कॉमन डेफिनेशन, लेकिन यदि हम इसको प्रैक्टिकली समझने का प्रयास करें तो आप पाएंगे कि एक व्यापार जो एक ट्रेडिंग का व्यापार है, उसके अंदर उस व्यापार की जो इनकम का जो मुख्य सोर्स क्या है, सेल्स, सामान को बेचना। अभी उस सेल्स को करने के लिए उस व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला काम, माल खरीदना पड़ेगा, माल को दुकान तक लाना पड़ेगा, उसके बाद दुकान में उस माल को हम लगाएंगे, एक लड़का हम वहां रखेंगे, कुछ विज्ञापन का खर्चा, पैकिंग का खर्चा, बिजली का खर्चा। इस तरह से आप देखेंगे एक व्यापार करते समय ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे खर्चे होते हैं जो करना आवश्यक है, अर्थात वो व्यापार के अंदर प्रॉफिट जनरेट करने में मदद कर रहे हैं। तो जब हम किसी व्यापार के खर्चों की हम बात करते हैं तो मुख्य रूप से खर्चे व्यापार के प्रॉफिट को जनरेट करने के दौरान होने वाले वो एक्सपेंसेस हैं जो एक व्यापार को चलाने के लिए आवश्यक होते हैं। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम इसको 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। जी हाँ, सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सपेंसेस के अंदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस की। वो खर्चे जो व्यापार में सीधे सीधे आपके माल के साथ में एसोसिएट होते हैं, जुड़े रहते हैं, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं, अर्थात जिनका सीधा प्रभाव आपके प्रोडक्ट की कॉस्टिंग पर या आपके माल की कीमत पर पड़ता है। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं कि एक ट्रेडिंग का एग्जांपल हम लोग लेते हैं जिसके अंदर हम शर्ट्स की ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों, मान के चलिए हम किसी बड़े होलसेलर से जाकर के 100 शर्ट्स खरीदते हैं और एक शर्ट की कीमत है फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज। तो 100 शर्ट्स हुए 1 लाख रुपए के। अब ये शर्ट्स को हमने जिस होलसेलर से खरीदा वो लोकेशन मान लीजिए इंदौर है, तो इंदौर से, और हम जिस लोकेशन पर है वो है ग्वालियर, तो इंदौर से ग्वालियर तक उन 100 शर्ट्स को हम डेफिनेटली किसी ट्रांसपोर्टेशन माध्यम से लेकर आएंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन माध्यम से मान के चलिए इन 100 शर्ट्स को लाने का खर्चा आता है 10,000 रुपए। ऐसी स्थिति में ये जो प्रोडक्ट आपका 1 लाख रुपए का है, कीमत के है, वो अब उनकी कीमत बढ़ के हो गई 1,10,000 रुपए। तो आप यदि पर प्रोडक्ट की कॉस्टिंग निकालने जाएंगे तो आप पाएंगे कि एक प्रोडक्ट पर 100 रुपए का एक्स्ट्रा खर्चा आया है, यानी कि उसकी जो कॉस्ट है आपके यहाँ वो अब 1,000 ना रुपए आकर के 1,100 रुपए पड़ा है, यानी कि एक शर्ट अब आप 1,100 रुपए से कम नहीं बेचेंगे। तो ऐसे परिस्थिति में जो ये 100 रुपए हैं, ये 100 रुपए यानी कि जो 10,000 रुपए का फ्रेट, यानी कि आपके जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आया है, वो हमारे लिए कहलाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जी हाँ, और इसके साथ साथ किसी बहुत सारे बिजनेसेस में इसके अलावा भी बहुत सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। जैसे हम बात करें एक फैक्ट्री की, यदि फैक्ट्री के अंदर हम जाएं तो वहाँ देखेंगे कि जो लेबर होती है, जो प्रोडक्ट्स को बना रही है, फिनिशिंग स्टेज तक पहुँचा रही है, या जो बिजली का खर्चा हो रहा है इस प्रोडक्ट को बनाने में, और इस तरह के बहुत तरह के एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस होते हैं जो प्रोडक्ट्स के साथ डायरेक्टली एसोसिएटेड होते हैं। ये सारे खर्चे हमारे लिए क्या कहलाएंगे? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। वहीं दूसरी तरफ एक बार वो प्रोडक्ट हमारे स्टोर में, हमारे गोडाउन में आ गया, अब उसके बाद जो भी उसकी रखरखाव पे खर्चा हो रहा है, या हमने बैंक से लोन लेकर के और उस प्रोडक्ट को खरीदा है, तो यानी कि उस बैंक के लोन पर ब्याज भी हम पे कर रहे हैं, या उस गोडाउन का किराया, दुकान का किराया है, या जो लड़के हैं उनकी सैलरी है, बिजली का बिल है, एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट है, या सीए या एडवोकेट की जीएसटी की फीस है। ऐसे बहुत तरह के खर्चे होते हैं जो हमें लगातार करने पड़ेंगे, चाहे आपका प्रोडक्ट बिके या ना बिके। मतलब वो इनडायरेक्टली आपके व्यापार के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार हम देखते हैं कि यदि हमें हमारे व्यापार से प्रॉफिट जनरेट करना है तो जो हमारे व्यापार की इनकम है अर्थात सेल्स है, उसमें से हम हमारे व्यापार के होने वाले खर्चों को माइनस करेंगे, तब जाकर के हम प्रॉफिट निकाल पाएंगे। तो अभी इस स्टेज पर आपने समझा कि इनकम क्या है,
और एक्सपेंसेस क्या हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ जुड़ेंगे और आपको अकाउंट्स को बहुत ही आसानी से समझने में मदद करेंगे। धन्यवाद।